बात हफीज हूं। मोदी जी का अमेरिका का दौरा इस बार जितना खराब और नाकाम और पूरी तरह से विरोध से भरा हुआ साबित हो रहा है, शायद अब आगे आने वाले वक्त में मोदी जी अमेरिका के दौरे पे जाने से पहले 10 बार सोचेंगे और 50 लोगों से राय मशवरा करेंगे कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन बताता है ये पूरा का पूरा उनका नाकाम दौरा किस तरह से हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ चुकी हैं। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी खुद भाजपा के वरिष्ठ सांसद और नेता कहते आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से कि नमो सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कल जो हुआ है अमेरिका के एक सार्वजनिक मंच के ऊपर, वो इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ होगा। मैं दावा कर रहा हूं कि किसी ने इस तरह के अपमान का सामना नहीं किया होगा। लेकिन सोचना होगा भाजपा को और उसकी सरकार को कि उन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं जिससे कि इतना भारी विरोध। ऐसा काम जो नरेंद्र मोदी जी को शायद सामना नहीं करना पड़ता अगर उनकी नीतियां सही होती। लवन्या बलाल ने साझा किया है कि पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से अपमानित किया गया है अमेरिका के अंदर। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वहां पर कोई पंजाबी में गाली दे रहा है और उसके बाद ये कह रहा है, वहां नारे लग रहे हैं कि आप वापस जाइए, अमेरिका छोड़ के जाइए। सुनिए आप। अमेरिका छोड़ के चल जाओ। ये आपने वीडियो देखा, हमने बीप कर दिया है जहां पर गाली की आवाज है, वहां पर बहुत ही खराब भद्दे शब्दों का इस्तेमाल, और ये कहा गया है कि वापस जाओ, यहां क्यों आ गए अमेरिका को खराब करने के लिए। उसके बाद आपने ये तो देख ही लिया, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मैं आगे और कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं जो वीडियो क्लिप्स अमेरिका से आके यहाँ देश भर के अंदर वायरल हो रहे हैं और पोल खोलते हैं प्रदेश में डंका बजने का दावा करने वालों की। मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस और दिखाऊंगा कि विरोध के कैसे नए नए रिकॉर्ड वहां पर कायम हुए हैं, जो निंदनीय है, अफसोस की बात है। लेकिन क्यों हुआ है ऐसा, उस तक भी जाना जरूरी है। तो आप रुकिएगा, मैं कुछ बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशंस में जब भाषण चल रहा था मोदी जी का, वही पुराना भाषण, हमेशा की तरह चाय बेचने की बातें, तो वहां बाहर कैसा विरोध हो रहा था। और भी कुछ विरोध की तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं दावा कर रहा हूं कि यह वक्त भारत ने कभी नहीं देखा था जो मोदी जी की वजह से आज देख रहे हैं हम। वहां पर जो मोदी जी का विरोध हो रहा है वो मोदी जी का नहीं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति का विरोध हो रहा है, जो सबके लिए अपमान का जरिया मैं कहूंगा। ये इतिहास उठा के देख लीजिए, जब नेहरू जी गए थे अमेरिका तो पूरी सड़कों के ऊपर भीड़ उमड़ आई थी वहां देखने के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू आ रहे हैं, जो वहां की आज़ादी के हीरो हैं। उनको देखने के लिए क्या अमेरिका के लोग और क्या वहां पर भारतीय मूल्य कुछ लोग थे, तमाम लोग वहां भीड़ लगाए हुए खड़े थे सिर्फ नेहरू जी की एक झलक देखने के लिए। नेहरू जी का, इंदिरा जी का जाना हो, राजीव जी का जाना हो, इंदिरा गांधी जब गई तो चाहे वो राष्ट्रपति निक्सन हो, चाहे वो राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन हो, सब नतमस्तक थे इंदिरा गांधी जी के सामने। इंदिरा गांधी जी वहां सार्वजनिक मंच के ऊपर धमकी तक देकर आ गई थी। चाहे राजीव गांधी जी का छाता पकड़कर रोनाल्ड रीगन का उनको गाड़ी तक छोड़ना हो, ये सारी चीजें हो। मनमोहन सिंह जी के बारे में बराक ओबामा का ये कहना हो कि मनमोहन सिंह जी वो व्यक्ति हैं, डॉक्टर सिंह, जब वो बोलते हैं दुनिया सुनती है। मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा कि कैसे आज एक और जो बाइडेन के घर के ऊपर अपमान वाला काम हुआ है। लेकिन उससे पहले अशोक स्वैन ने यह साझा किया है यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स के बाहर, जब मोदी जी अंदर एक अपनी पुराने ज़माने की स्पीच दे रहे थे, वही हमेशा की तरह कि मैंने चाय बेची, मैंने ये किया, और वही कुछ नया नहीं था। तो बाहर वहाँ किसानों के हित में अमेरिका के नागरिक भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। तस्वीर भी लगाई हुई है उन्होंने, साथ में आरिफ शाह ने वहाँ का प्रदर्शन का एक पूरा का पूरा वीडियो साझा किया है, वो देखिए आप। ये वीडियो इतिहास में कभी, मैं दावा कर रहा हूँ, किसी प्रधानमंत्री को इतना विरोध फॉरेन लैंड के ऊपर, फॉरेन सॉइल के ऊपर नहीं झेलना पड़ा होगा विदेश में जाके। देखिए और यही नहीं, सिर्फ यहीं का विरोध नहीं, बल्कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के विरोध हुए मोदी जी के आने की वजह से। हिंदुत्वा वॉच करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है कि भारतीय अमेरिकी बहुत ही स्ट्रांग प्रदर्शन उन्होंने वहां पर किया मोदी जी के विजिट को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के। ये भी देख लीजिए, ये एक पोस्टर के साथ हुआ है, #GoBackModi। नीचे लिखा है कि ये जो तमाम ईसाई
हिंदू, सिख, दलित और मुस्लिम इन सब की तरफ से है। इसकी भी एक झलक देख लीजिए जो हिंदुत्व वॉच ने डाला है इस वीडियो को 10-15 सेकंड का। Modi, Modi, you can hide. You committed genocide. 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 आपने देखा कैसे नारेबाजी वहां चल रही है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, गो बैक मोदी के नारे कहीं और भी लगे। ये एक वीडियो देखिए जहां पर लिखा है गो बैक मोदी के नारे से गूंज उठा अमेरिका, मोदी की ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। देखिए। Sure, people heard it, and thank you so much. Bobby, thank you. So I never thought I would still be the MC for a little bit here, but I'm going to give my brothers a chance to speak because they need to be heard. I'm sorry for everybody that's here. We know that you came here to celebrate. We're celebrating our independence too, the freedom of speech. एक झलक दिखाई आपको 15-20 मिनट की, कितना बड़े मंच से नारेबाजी हो रही है, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मामूली चीज नहीं है। आज देश भर के अंदर विरोध हो रहा है, पर गोदी मीडिया को कुछ और दिख रहा है, और गोदी मीडिया कैसी बेइज्जती कराने पर तुला हुआ वो भी दिखा दूंगा। गई सैलरी, अब अगला टीवी दूसरे महीने। इसी महीने भैया, आपकी दूसरी सैलरी से। पहले डेमो ट्राई करो, फिर पैसे लगाओ। ऑक्टा-एफएक्स, कमाओ दूसरी सैलरी। आपको शाम ने लिखा है ट्विटर के ऊपर अपने, प्रधानमंत्री ने बड़बोलेपन में विदेश नीति की ऐसी भद मारी है कि सबसे ताकतवर सहयोगी देश का राष्ट्रपति आज हमारे प्रधानमंत्री को अपने घर के दरवाजे पर भी छोड़ने नहीं आया। ये वीडियो आप देख लीजिए थोड़ा सा, 10 सेकंड का। जो बाइडेन व्हाइट हाउस के दरवाजे के ऊपर मोदी जी को न छोड़ने आए न लेने आए। देखिए। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि मोदी क्या ये तो प्रोटोकॉल होगा। अरे भाई, अगर वो प्रोटोकॉल है तो ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ने वाले ओबामा जब पहुंच गए थे लेने के लिए मिशेल ओबामा के साथ दरवाजे पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो वो क्या था, उनके बारे में कब बात करेंगे, आप खुद बताइए। ये वीडियो की झलक भी देख लीजिए। देखिए कैसे व्हाइट हाउस के इसी दरवाजे के ऊपर जब प्रधानमंत्री उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंचे थे, तो कैसे बराक ओबामा और मिशेल ओबामा उनको लेने आए थे। देखिए। देख लिया आपने 15-20 सेकंड की एक झलक, आपको समझ में आ गया होगा कि अनभक्त आपसे गोदी मीडिया का सुन के झूठ बोल रहे होंगे। आप साथ में एक और चीज देख लीजिए, गोदी मीडिया ही भद पिटवाने पे लगी हुई है मोदी जी की, गुस्सा दिलाने के लिए। भाई, यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान को हमारी एक अधिकारी ने दमदार जवाब दिया, फर्स्ट सेक्रेटरी ने, स्नेहा दुबे जिनका नाम था, टीआरपी के चक्कर के अंदर उसको मोदी जी की तारीफ से जोड़ने के लिए अंजना ओम मोदी, जो अपने आप को कहती थी अंजना ओम कश्यप जी, पहुंच गई। वहां पर से उन्होंने, स्नेहा दुबे ने उनको बिना जवाब दिए गेट आउट करके बाहर कर दिया। देखिए आप इस वीडियो को, गौरव पंधी ने डाला, पापा की परी अंजना मोदी के साथ क्या हुआ, देखिए। इस वक्त आज तक पर सीधा चलते हैं। एक सेकंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद हैं। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में, जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है, जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी है अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए, तो ये हालत बना ली है हमारी गोदी मीडिया के कुछ लोगों ने, जो पूरे मीडिया जगत को बदनाम करते हैं। खैर, आपका काम है, आप कीजिए, लेकिन इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन, इतना बड़ा विरोध कभी किसी का नहीं हुआ होगा। मैं दावे से कह रहा हूं कि मोदी जी आने वाले वक्त में अमेरिका के दौरे के बारे में बहुत बार सोचेंगे, तभी हिम्मत करेंगे। वहां अब की बार ट्रंप सरकार नहीं है। कितनी बड़ी गलती की जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है अमेरिका में और क्या दिखाया जा रहा है आपको। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो के लिंक को। फेसबुक वगैरह के ऊपर आप जो इसका लिंक है इसे कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।